में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पार्षद हाय 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 हाय, एकदम पार्षद हाय 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 हाय, एकदम पार्षद हाय 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 हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। पीछे जो आप शोर देख रहे हैं वो गंदगी को लेके है और कांग्रेस पार्टी और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया है। जिस जगह हम खड़े हैं ये बदरपुर विधानसभा का पुस्ता का रोड है। 3 राज्यों को जोड़ने वाला रोड है। रोजाना करीब लाखों लोगों का आना जाना इस रोड से लगा रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो है ढलाव घर भाजपा के निगम पार्षद के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है। काफ़ी समय से यहाँ पे कूड़ा फेंका जा रहा है। हालांकि जतपुर वार्ड 98 SK अर्पण बिहार की पुलिया पर पहले से ही एक ढलाव घर है, उसके बावजूद यहाँ पे जो है यहाँ के निगम पार्षद एक ढलाव घर बना रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों में जो है इससे बीमारी फैलने का डर बना हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे इस कूड़े का जो ढेर है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। इसी को लेके आज कांग्रेस के बिलाल अहमद और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया है जिसमें गंदगी हटाओ और बीमारी को भगाओ एक नारे के साथ यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। क्या क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे लोग, आइए जानते हैं उनसे। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं गंदगी को लेके? देखिए, मैं एक शांतिपूर्वक बहुत ही सहनशीलता से हमने कई मर्तबा माननीय पार्षद जी से अपील करी कि आपका जिस तरीके से जो काम है गंदगी साफ करवाने का, आप ये कहते हो कि 70 मीट्रिक टन हम कूड़ा उठवाते हैं जी, फिर उठाकर कॉलोनी में फिर डंप कर देते हैं। ये तो वैसा ही हुआ कि कहते नहीं भैया कि हम सफाई ज़रूर करवाएंगे लेकिन सफाई नहीं करवाएंगे। जैसे कहा जाता है कि हम हिंदुस्तान बिकने नहीं देंगे लेकिन हिंदुस्तान की एक एक चीज़ को हम बेच देंगे। उसी तरीके से शुक्ला जी का जो इस तरीके से कंटिन्यू गरीबों पर प्रहार किया जा रहा है, कभी वो अपनी ताकत के ज़रिए से गरीबों को परेशान करते हैं तो कभी अपनी उस मर्यादा को जो उनको ताकत दी गई है जनता के ज़रिए से, उसके ज़रिए से लोगों को धमकाने की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कूड़ा लगा हुआ है। ये इतना इम्पोर्टेंट रोड है जो 2 स्टेट को मिलाता है, एक तरफ हरियाणा को मिलाता है, दूसरी तरफ दिल्ली को मिलाता है, फिर यूपी को मिलाता है। वहाँ पे इस तरीके से कूड़ादान बनाना और लोगों को परेशान करना, और ख़ास तौर से ये शर्मिक जाते हैं जो मज़दूर तबका यहाँ से सुबह शाम गुज़रता है अपनी मज़दूरी के लिए, तो यहाँ से गुज़रता तो उसके एहसास होता है कि यहाँ पे पार्षद जी के ज़रिए से किस तरीके से यहाँ पे गंदगी फैलाई जा रही है। तो मैं पार्षद जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपको अभी भी शर्म नहीं आती है तो आप चुल्लू भर पानी लीजिए, उसमें डूब के मर जाइए, क्योंकि आप समाज में रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि इंसानियत आपके अंदर मर चुकी है। मर्यादा जो होती वो आपके अंदर टूट के ख़त्म हो चुकी है और आप पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से असफल हो गए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, आप उसको पूरी तरीके से ढाते हुए, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाएंगे, उन्हीं के सिपाही, उन्हीं के पार्षद के शुक्ला जी उसको ख़त्म करते हुए। शुक्ला जी का तो ऐसा कहना है कि अर्पण बिहार के बाद ये भी एक ढलाव घर है। 70 मीट्रिक टन प्रतिदिन कूड़ा उठाया जाता, कूड़ा आखिरकार लेके कहाँ जाए? देखिए, इससे पहले भी पार्षद जी, कई सारे पार्षद हुए यहाँ पर, हिस्ट्री रही है और उन लोगों ने भी यहाँ का कूड़ा उठाया है। अब नई नई जिम्मेदारी मिली है, नई नई पावर मिली, तो उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। इससे पहले कई सारे पार्षद थे, वो कॉलोनी की सफाई कराते थे और कॉलोनी की सफाई करा के जहाँ पे उसका डंप एरिया था वहाँ पे डंप करते थे। मैं पूछ सकता हूँ, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, अगर उनमें से कोई एक इंसान भी ये कह दे कि यहाँ पे कूड़ा घर था तो मैं कभी आवाज़ नहीं उठाऊंगा। मैं शुक्ला जी को बोलना चाहूँगा, आप इतने बड़े इंसान हैं, आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपको शर्म नहीं आती है? जिस तरीके से आप झूठ बोल रहे हैं, जनता को आप मिसगाइड कर रहे हैं,
कि यहाँ पे कूड़ा घर है, कि यहाँ पे लोग रहते हैं। और यहाँ पे इस तरीके देखिए भाई बता रहे नाले पे कूड़ा घर है और यहाँ से लोग गुजरते हैं तो महसूस किया जाता है कि यहाँ का पार्षद कितना गंदा है, यहाँ का पार्षद कितनी बुरी तरीके से उसकी मानसिकता है जो लोगों को गंदगी में रहने पे मजबूर कर रहा है। उन गरीबों की आवाज़ को नहीं सुनता है, वो मिस्कीनों की आवाज़ को नहीं सुनता है और गरीबों को अपनी आवाज़ के ज़रिए से, अपनी ताकत के ज़रिए से और अपने पावर के ज़रिए से उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता हूँ। इस आवाज़ को उठाऊँगा, चाहे मुझे संसद तक जाना पड़े, चाहे जिस ताकत तक जाना पड़े, हम यहाँ से कूड़ा हटाकर ही मानेंगे। और हमारा जो पूरी तरीके से जो मास्टर प्लान है, अगर शुक्ला जी, क्योंकि शुक्ला जी के अंदर इंसानियत नहीं है, तो हमारा मास्टर प्लान ये है कि हम अपनी जेसीबी मंगाएंगे और इसको पूरी तरीके से सफाई करेंगे, फिर इसमें मिट्टी डालेंगे, फिर इसमें हम लोग पौधे लगाएंगे, शुक्ला जी के मुंह पे तमाचा मारेंगे। बिलाल अहमद का जैतपुर वार्ड को स्वच्छ बनाने की तरफ एक संघर्ष किया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं और शायद यहीं आसपास की रहने वाली होंगी, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या परेशानी ढलाव घर बनाए जाने को लेकर इनको हो रही है। क्या कहेंगे? हर से बहुत बुरी तरह की परेशानी है भैया। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, इतना साफ सुथरा जगह था, हम सब पेड़ पौधे के पास बैठा करते थे। आज के दौर में बैठने के बजाय यहाँ घर के अंदर रहने का मुसीबत हो गया है और इसके वजह से कूड़ा डालने की वजह से हमारे सारे परिवार बीमार हो गए, दाना लेने का परेशान हो गए। ये कूड़ा कितना सारी बदबू आती है, सारे यहाँ की बच्ची यहाँ पे लगी है, यहाँ पे गंदगी हो गई है, यहाँ पे कोई साफ करने वाला कोई आप लोग यहीं कहीं रहते हैं? रात को नींद नहीं आती है, बदबू आती है, ना खाना खाने का दिल करता है, खाना का भी बदबू आती है बहुत ज़्यादा। इतनी परेशानी बच्चे बीमार पड़ गए हमारे। क्या क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है यहाँ पे? सब बच्चे बीमार हो गए। खोया नहीं जाता है, क्या करा जाए? इतना बदबू पहले के रखे हैं। इस कॉलोनी को बसे हुए तकरीबन 20 साल हो गए जी, और 20 साल से यहाँ कूड़े का कोई मैटर नहीं था जी। कॉलोनी का जो कूड़ा था वो सरकारी ड्रम में जाता था जी, लेकिन ये 2-3 महीने से कुछ पॉलिटिकल इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम उसमें नहीं कहेंगे, लेकिन एमसीडी के जो हमारे निगम पार्षद हैं, शायद उनकी शेफ है, मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूँगा क्योंकि वही डला रहे हैं जी, लेकिन जब एमसीडी उनके अंडर में है तो ये कूड़ा और कोई तो डाल नहीं सकता। 2 महीने से कूड़े का यहाँ अंबार लगाना शुरू कर दिया और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उससे बदबू से गुजरना पड़ता है। एक आप तो मेरी नज़र में तो ये सफाई अभियान के बिल्कुल अपोजिट है, खिलाफ है। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है कॉलोनी वालों के स्वास्थ्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, इस कूड़े को जल्दी से जल्दी हटाया जाए और जहाँ ये पहले डलता आ रहा है, 20 साल से जहाँ डलता आ रहा है, इसको वहीं डाला जाए। अब ये ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 2 महीने से कूड़ा यहाँ डलने लगा? सारी रिहाइश है, मेन रोड है, 2 महीने से तो ऐसी सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है जो अपने कूड़े का इंतज़ाम ना कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि एमसीडी की जिम्मेदारी है कूड़े को उसको डंप करना, उसको कहाँ ले जाना, कैसे ले जाना। तो दिल्ली की एमसीडी तो ऐसी है कि रोड पर कूड़ा डाल रही है। मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, जरा दिखाइए आपको ये स्वच्छ भारत, ये स्वच्छ अभियान। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।